नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। युद्ध ईरान, अमेरिका और इज़राइल का चला। उसके चपेट में पूरे मिडल ईस्ट आया। टर्की का बेस तक आ गया, जहां डिफेंस का बेस है अमेरिका का। लेकिन युद्ध में मिसाइल की चोट, ड्रोन्स की चोट वहां-वहां पहुंची जहां-जहां अमेरिका के दोस्त अमेरिका को या तो मिलिट्री बेस दे रहे हैं या पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। इज़राइल तो पूर्ण रूप से बेचिराग हो गया। अमेरिका भी जख्मी होके वहां से निकलने की सोच रहा है। लेकिन भारत, जिसका इस युद्ध में कोई लेना देना नहीं, बुरी तरह से हिट हो रहा है। सिर्फ गैस की किल्लत और पेट्रोल की किल्लत होने के डर से नहीं। तो हमारे शेयर मार्केट में जो भारतीय निवेशक है या विदेशी निवेशक है, वो भी बुरी तरह से हिट हुए, क्योंकि बीते सप्ताह के आखिरी दिन यानी कल फिर शेयर मार्केट 10 लाख रुपए डूबा। लगातार 3 दिन हमारे शेयर बाजार में कत्लेआम होता रहा और हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के मुंह पे ताला लगा है। शुक्रवार को दिन के कारोबार में सेंसेक्स 75,444.22 पर खुलकर पॉइंट्स पर खुलकर दिन के निचले स्तर 74,454.60 पॉइंट पर पहुंच गया। तो निफ्टी 50 23,462.50 पर खुला और निचले स्तर पर 23,112 पॉइंट का लो लेवल दर्ज किया। अमेरिका और ईरान संघर्ष के लंबे समय तक चलने से गैस की आपूर्ति संकट गहराने के कारण हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। प्रमुख बेंचमार्क सेंसेक्स व निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए, रेड लाइन। यह लगातार तीसरा दिन रहा जब घरेलू बाजार में गिरावट देखी गई। बाजार बंद होने के समय 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 1.93% यानी 1470.50 गिरकर 74,563.92 पर पहुंच गया। वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 488.05 यानी 488.05 अंक यानी 2.06% गिरकर 23,151.10 पर पहुंचा। दिन के कारोबार में सेंसेक्स 75,444.22 पर खुलकर दिन के निचले स्तर 74,454.60 पर पहुंच गया। तो निफ्टी 50 23,462.50 पर खुला और एक समय 23,112 के दिन के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। व्यापक बाजार में भी बेंचमार्क सूचांक से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 2.65% तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.51% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सेक्टरवार यदि देखा जाए तो निफ्टी मेटल में 5% की गिरावट आई। यह सेक्टोरल इंडेक्स में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक की 3.72% की गिरावट और निफ्टी मीडिया 3.56% की गिरावट की रिपोर्ट दर्ज हुई, जो एक खराब प्रदर्शन रहा। इसके अलावा निफ्टी ऑटो में 3.60%,
निफ्टी बैंक में 2.44%, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 2.04%, निफ्टी आईटी में 1.72%, तो निफ्टी एसएमसीसी में 0.55% की गिरावट दर्ज हुई। इसका मतलब सारे सेक्टर्स में कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा जिसमें गिरावट नहीं आई और सभी सेक्टर में इस युद्ध का प्रेशर बना रहा। निफ्टी 50 में एल&टी, हिंडाल्को और टाटा स्टील के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट आई, जो 7.38 से लेके 5.41% तक लुढ़क गए। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रेसिम इंडस्ट्री, एसबीआई, एचडीएफसी लाइफ, बीईएल और टीएमपीवी के शेयर सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले साबित हुए। इसके विपरीत सिर्फ दो कंपनियों के शेयर में तेजी देखने को मिली। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 2.29% की तेजी और हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.17% की तेजी शामिल है। इसके साथ ही भारतीय एयरटेल में मामूली 0.9% उछाल दर्ज की गई। दिन के कारोबार में इस भारी गिरावट के चलते निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचा। बीएसई लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप पिछले दिन के करीब 440 लाख करोड़ रुपए से घटकर 430 लाख करोड़ पहुंच गया, जिससे एक ही दिन में निवेशक के लगभग 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। कोई सेक्टर नहीं है जहां उछाल नहीं आया। सभी सेक्टर में भारी गिरावट दर्ज हुई। दो शेयर जो बताए जाते हैं दोनों कंज्यूमर है, हिंदुस्तान लीवर और टाटा कंज्यूमर। इसमें भी उछाल मामूली है और वो भी मुझे लगता है कि कहीं ज्यादा भारी गिरावट पिछले 2 दिनों से होने से थोड़ा करेक्शन यदि निवेशकों ने विश्वास दिलाते हुए, क्योंकि ये दोनों कंपनियां होल्डिंग कंपनियां हैं, मतलब इनके शेयर आप होल्ड करके रख सकते हैं। इसमें तेजी मंदी के खेल से ज्यादा जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है और आप यदि रखते हैं तो ये एक अच्छा सौदा साबित होता है। इसलिए टाटा कंज्यूमर हो या हिंदुस्तान लीवर हो, ये दोनों पुरानी कंपनियां, तो इसके चलते इसमें थोड़ा-सा सुधार, मुझे वो करेक्शन लगता है, सुधार माने कि बहुत ज़्यादा गिरावट होने के बाद थोड़ा निवेशक खरीदने लगता है कि नहीं, ये अच्छी कंपनियां हैं, ये लॉन्ग टर्म में युद्ध खत्म होने के बाद ये बहुत गेन करेगी, तो कम से कम अभी लेके रखो। तो ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले लोग हैं शायद, जो इसको उठाए हुए हैं। अदरवाइज़ पूरा मार्केट बुरी तरह से क्रैश है। हमारा वित्त मंत्रालय क्या कर रहा है? हमारी सरकार क्या कर रही है? सरकार की ढूल-मूल विदेश नीति और खासकर इस युद्ध के परिप्रेक्ष्य में सरकार का जो रवैया रहा है, उस रवैये से सरकार स्वयं भ्रम में है, पूरे जनता को भ्रम में रखा है और ये गिरावट तब आई जब गौतम अडानी सेठ का चैनल एनडीटीवी ने ये खबर चलाई कि होर्मुज़ भारत के लिए खुल गया है और कुछ चैनल ने 2 कदम आगे बढ़ के कुछ जहाज़ों के नाम भी दिए। ये जहाज़ वहाँ से निकल गए और अब भारत को तेल और गैस की आपूर्ति ठीक रहेगी। लेकिन ये खबर हमेशा सूत्रों के द्वारा जैसे कि चलती है, चलती रही। लेकिन इस खबर ने ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अब भारतीय चैनलों की विश्वसनीयता लोगों में कितनी है, ये समझ में आ गई। एनडीटीवी प्रॉफिट भी यहीं चला रहा था, जो एक बिज़नेस चैनल है। लेकिन इसके बाद जब विदेश मंत्रालय का वक्तव्य आया, उसमें विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि बातचीत हुई है, लेकिन अभी इसके बारे में कि हार्मुज़ खुल गया भारत के लिए, इसके बारे में कहना मुश्किल है। उसके बाद ईरानियन गवर्नमेंट का रॉयटर के द्वारा रॉयटर के हवाले से जो खबर आई, वो कि ईरानियन गवर्नमेंट ने कहा कि भारत को ऐसा कोई सुविधा दी नहीं है कि भारतीय फ्लैग के जहाज हॉर्मुज़ जलडमरू मार्ग से निकलेंगे। विश्व का भले ही 20% तेल जलडमरू मार्ग से निकलता होगा हॉर्मुज़ के, लेकिन भारत का तो 60 से 70% तेल निकलता है। त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं कि कोई गैस की किल्लत नहीं है, आप अफ़वाह मत फैलाइए। हमारे एफ-टीन के हीरो हरदीप पुरी, जो पेट्रोलियम मंत्री है, वो भी कहते हैं कि आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन इनका आश्वासन वैसा ही हुआ कि जैसा रात को जो चौकीदार 2-2 रुपए लेके घरों से रात को जागते रहो, सब ठीक है की आवाज़ लगाता है, ना वो जगता है, ना सब ठीक कोई ठीक होता है, चोर अपना काम करके जाते हैं। ऐसे ही हमारे इस चौकीदार की भी हालत है। ये सब सिर्फ़ सब ठीक है के नारे लगाते हैं, लेकिन वास्तविकता में लोग ऐसा एक शहर नहीं, कस्बे में ऐसा गाँव नहीं, जहाँ गैस की किल्लत से लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ा डर ये लग रहा है, यदि ये गैस की किल्लत लंबे समय तक चली, तो क्या शहर से गाँव की ओर फिर वैसा ही पलायन देखने को मिलेगा, जैसा कोविड के समय मिला? क्योंकि दिल्ली, नोएडा से कई ऐसे लोग हैं कि जब अब घर जाने को तैयार हैं, क्योंकि कोविड में गैस मिलती थी, अनाज मिलता था, घर पे रह के खाना तो खा सकते थे। यहाँ अनाज तो मिलता है, लेकिन गैस नहीं हो, तो शहर में लकड़ी कहाँ से लाएँ? चूल्हा एक बंद कमरे में कैसा जलाएँ? कई समस्याएँ हैं। इससे अच्छा गाँव में कम से कम चूल्हे पे रोटी तो मिलेगी। यदि ये ट्रेंड शुरू हो गया, तो ये फिर भारत के लिए दूसरा घातक ट्रेंड होगा। क्योंकि कोविड के समय जो वर्कफ़ोर्स शहरों से गाँव गया, उसमें से बहुत सारा वापस नहीं आया, इसलिए कई महीनों तक, करीब-करीब 1 डेढ़ साल तक इंडस्ट्रीज़ में ह्यूमन रिसोर्स का शॉर्टेज बना रहा। ये मात्र शेयर मार्केट का हिट होना नहीं है, ये मात्र कंज़्यूमर को हिट होने की बात नहीं, शेयर मार्केट को हिट होने की बात नहीं, ये भारत के अर्थव्यवस्था में विश्वास की बात है। भारत की विदेश नीति में विश्वास की बात है, जो लोगों को टूटता नज़र आ रहा है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।